हम आप जो भी चीज देख रहे हैं उसका अतीत बन जाना तय है। पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व भी इसमें शामिल है। एक दिन ये भी अतीत बन जाएगा, लेकिन कब कहते हैं कि मौत, प्रलय और समस्या देखकर नहीं आती, और नहीं इनके आने का कोई समय होता है। हमें नहीं पता कि दुनिया का अंत कब होगा या फिर होगा भी या नहीं, लेकिन हम इतना जरूर कह सकते हैं कि जिसका जन्म हुआ है उसका अंत भी एक न एक दिन अवश्य होता है, और अगर पृथ्वी का जन्म हुआ है तो इसका अंत भी निश्चित है। आपको भले ही यकीन ना हो, लेकिन जीवाश्मों के अध्ययन के मुताबिक पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व को करीब 3.5 अरब साल हो चुके हैं। इतने समय में पृथ्वी ने कई तरह की आपदाएं झेली हैं, जैसे पृथ्वी का जम जाना या अंतरिक्ष की चट्टानों का टकराना, प्राणियों में बड़े पैमाने पर जहर का फैलना या जलाकर सब कुछ राख कर देने वाली रेडिएशन। जाहिर है, यदि जीवन को ऐसा भीषण खतरा पैदा हो, यदि आज हम इस वीडियो में भविष्यवाणियों की नहीं बल्कि विज्ञान पृथ्वी के अंत के बारे में क्या कहता है ये जानेंगे। आए देखते हैं विज्ञान पृथ्वी के अंत के बारे में क्या तर्क देता है। पृथ्वी का अंत 2060 में होगा। फादर ऑफ मॉडर्न साइंस के जनक न्यूटन के अनुसार ये दुनिया सन 2060 तक खत्म हो जाएगी। खास बात यह है कि न्यूटन ने ये ऐसे ही नहीं कहा था, बल्कि इसके पीछे भी एक फॉर्मूला था। गति के नियम के तमाम फॉर्मूलों का आविष्कार करने वाले न्यूटन ने 1704 में एक नोट लिखा था। उस नोट में यह कहा गया था कि एक ऐसा समय आएगा कि पृथ्वी की घूमने की गति बदल जाएगी, जिससे दिन और रात आधे हो जाएंगे, और वर्ष 2060 के बाद पृथ्वी पर समय बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। यानी किसी भी सूरत में ये दुनिया 2060 से आगे नहीं बढ़ने वाली है कि ब्रह्मांड में ऐसे कई ग्रह और उल्कापिंड है जो कई बार धरती के नजदीक से गुजर चुके हैं, और उन्हें अभी इनसे कोई खतरा नजर नहीं आया। हालांकि 1994 में एक ऐसी घटना घटी थी जब पृथ्वी के बराबर के 10 से 12 उल्कापिंड बृहस्पति ग्रह से टकरा गए थे, और उस वक्त का नजारा किसी महाप्रलय से कम नहीं था। यही वजह है जिसकी वजह से उस ग्रह की आग और तबाही आज तक शांत नहीं हुई है। इसीलिए वैज्ञानिक मानते हैं कि जो बृहस्पति ग्रह के साथ हुआ वह यदि भविष्य में कभी पृथ्वी के साथ हुआ तो पृथ्वी को नष्ट होने से कोई नहीं बचा सकता। संभव है कि पृथ्वी पर जीवन ज्वालामुखियों के विस्फोट से 25 करोड़ साल में खत्म हो जाएगा। ऐसा होने पर पृथ्वी पर मौजूद 85% जीव नष्ट हो जाएगी, जबकि 95% समुद्र जीवों का अस्तित्व नष्ट हो जाएगा। 1816 में इंडोनेशिया में स्थित मांट अंबोरा नाम के ज्वालामुखी ने भारी तबाही मचाई थी, जिसकी वजह से 1.5 लाख लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। ये तबाही केवल एक सामान्य ज्वालामुखी यानी कि वॉल्केनो की वजह से हुई थी। सोचिए, अगर एक सामान्य ज्वालामुखी के जगह एक सुपर वॉल्केनो फट जाए तो पृथ्वी पर तबाही का आलम क्या होगा। न्यूटन का कहना था कि अगर इस समय तक दुनिया खत्म नहीं भी हुई तो भी उसका विनाश शुरू हो जाएगा। सारा ड्राई की किताब द न्यूटन पेपर्स, दी स्ट्रेंज एंड ट्रू ऑनडाइसिस ऑफ आइजैक न्यूटन्स मैन्युस्क्रिप्ट्स में उनकी भविष्यवाणी का जिक्र विस्तार से है। दुनिया को लॉ ऑफ ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत बताने वाले आइजैक न्यूटन ने एक ऐसी भविष्यवाणी भी की थी जो किसी की भी समझ से परे हो सकती है। पूरी दुनिया इस समय कई तरह के उतार चढ़ावों से गुजर रही है। कोरोना वायरस महामारी से लेकर मौसम तक का प्रकोप दुनिया को परेशान किए हुए है। न्यूटन को दुनिया का महान गणितज्ञ और भौतिक विज्ञानी कहा जाता है। न्यूटन ने अपनी गणना के आधार पर बताया था कि साल 2060 तक दुनिया खत्म हो चुकी है। न्यूटन ने कुछ फॉर्मूलों के आधार पर यह बात कही थी, और उनके ये फॉर्मूले पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। सर आइजैक न्यूटन ने अपने कई नोट्स और चिट्ठियों में दुनिया के खत्म होने का जिक्र किया था। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा था कि अगर साल 2060 तक दुनिया बची रह गई तो ये विनाश की शुरुआत का साल होगा। न्यूटन ने दुनिया के खत्म होने का एक फार्मूला भी दिया था। न्यूटन ने यह भविष्यवाणी सन 1704 में की थी। भविष्यवाणी के साथ न्यूटन का यह नोट उनकी लिखी चिट्ठियों के साथ मिला था। सन 1727 में उनका निधन हो गया था, और इसके बाद उनके लिखे सभी नोट्स, चिट्ठियां उनके घर में पाए सारा ड्राई की किताब न्यूटन पेपर्स, दी स्ट्रेंज एंड ट्रू ऑनडाइसिस ऑफ आइजैक न्यूटन्स मैन्युस्क्रिप्ट्स में उनकी भविष्यवाणी का जिक्र विस्तार से है।
इस किताब में उन्होंने लिखा है कि न्यूटन ने अपने जीवन में करीब 10,000 नोट्स और लेटर्स लिखे। साराह ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि जब इन नोट्स और लेटर्स को सन 1800 के अंत में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लाया गया तो ये काफी अस्त व्यस्त थे। इन्हें सही ढंग से लगाने में 16 साल लग गए थे। सन 1936 उनके नोट्स और चिट्ठियों की नीलामी हुई थी। इन्हें इंग्लैंड के अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड कीन्स ने खरीद लिया। बाद में इन सभी नोट्स को जेरूशलम के एक प्रोफेसर ने सीक्रेट्स ऑन ऑफ न्यूटन नाम से एक किताब के तौर पर पब्लिश किया था। यह किताब जेरूशलम की यूनिवर्सिटी में आज भी रखी है। न्यूटन ने एक नोट में लिखा था, अगर इंसान यह सोचता है कि वह हमेशा के लिए जिंदा रहेगा तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनका भी समय आएगा जब इंसान धर्म को मानना बंद कर देगा, तभी से उसका अंत शुरू हो जाएगा। दुनिया भी एक दिन खत्म हो जाएगी। दुनिया में मौजूद हर चीज कुछ समय के लिए रहेगी। एक समय आएगा जब आधा समय रह जाएगा। न्यूटन ने आगे लिखा है कि उन्होंने एक किताब में पढ़ा था जिसे समय और आधा समय का जिक्र किया गया था। न्यूटन ने इसी के आधार पर गणना की और उत्तर आया 3.5 साल यानी 1260 दिन। इसके बाद उन्होंने वैज्ञानिक गणना कर दिन को वर्ष में बदल दिया यानी 1260 साल। न्यूटन ने अपनी गणना के आधार पर कहा कि दुनिया 1260 साल में खत्म हो जाएगी। इसके बाद न्यूटन के मन में सवाल उठा कि ये 1260 साल किस वर्ष से शुरू माने जाएं। इसके लिए उन्होंने वर्ष 800 को मानक बनाया। इसके पीछे उन्होंने तर्क दिया कि 800 AD में रोम में धार्मिक क्रांति आई और रोम के राजा चैलीमैगन ने शासन से ऊपर पोप को स्थान दिया। न्यूटन की गणना के आधार पर 800 में 1260 को जोड़ने पर साल 2060 आया और उन्होंने दुनिया के अंत का साल 2060 बताया। उनका कहना था कि अगर इस समय तक दुनिया खत्म नहीं भी हुई तो भी उसका विनाश शुरू हो जाएगा। सुपर वॉल्केनो के फटने के दौरान ज्वालामुखी से जुलावर निकलेगा। वो ब्रिटेन के आकार से लगभग 8 गुना बड़ा होगा और इस वॉल्केनो के फटने से आसमान में बहुत बड़े काले धुएं के बादल बन जाएंगे जो सालों तक सूरज की किरणों को धरती पर आने से रोके रखेंगे, जिसकी वजह से पृथ्वी से जीवन गायब होने लगेगा और धरती का विनाश होना प्रारंभ हो जाएगा। नष्ट होते सितारे रात में टिमटिमाते हुए तारों को देखना किसे पसंद नहीं, लेकिन क्या आपको पता है कि ये टिमटिमाते हुए तारे पृथ्वी के नष्ट होने का कारण भी बन सकते हैं? जी हां, जब दो नष्ट होते हुए सितारे आपस में मिलने लगते हैं तो उनमें से एक गामा किरण निकलती है जो कि इतनी शक्तिशाली और चमकदार होती है कि हमारी धरती को पलक झपकते ही नष्ट कर सकती है। वैसे ब्रह्मांड में ये प्रक्रिया हमेशा होती रहती है, लेकिन ये प्रक्रिया हमारे सौर मंडल में इतनी दूर होती है कि हमारे धरती पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। इन दो नष्ट होते हुए सितारों के मिलने से इतनी गामा किरणें निकलती है कि इनकी ऊर्जा हमारे सूर्य से लगभग 1 करोड़ अरब गुना ज्यादा होती है। अगर ये प्रक्रिया हमारे धरती से 1000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर हो तो इस शक्तिशाली किरण से हमारी धरती एक पल में जलकर नष्ट हो जाएगी। सूर्य का फैलना, अगर ऊपर की आशंकाएं निर्मूल साबित हुई तो सूर्य के चलते जीवन समाप्त होगा। सूर्य ही पृथ्वी पर जीवन की ऊर्जा के तौर पर प्रकाश भेजता है, लेकिन हमेशा उसका रिश्ता दोस्ताना नहीं रहने वाला। हमने देखा है कि सूर्य लगातार गर्म हो रहा है। एक समय ऐसा आएगा कि पृथ्वी के समुद्र सूख जाएंगे। ग्रीन हाउस इफेक्ट के चलते तापमान भी बढ़ेगा। यह सब 1 अरब साल में शुरू हो जाएगा, लेकिन यही सब कुछ खत्म नहीं होगा। अब से ठीक 5 अरब साल बाद सूर्य फैलना शुरू करेगा, एक सूझे हुए तारे की शक्ल में। यह 7.5 अरब साल में पृथ्वी को निगल लेगा। तो दोस्तों, विज्ञान के इन दावों में आपको कौन सा दावा सच के ज्यादा करीब दिखता है? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अपना कीमती वक्त इस वीडियो को देने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।